नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो वेरिकोसील की समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। इसके क्या रीज़न हैं? तो आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरिकोसील के साथ। वेरिकोसील की जो समस्या है वो है ब्लड की गड़बड़ी की समस्या, यानी कि आपके ब्लड में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगते हैं, ब्लड का जो फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें टेस्टिकल्स में ब्लड नीचे की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है वेरिकोसील की। क्योंकि टेस्टिकल उससे प्रभावित होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने को मिलती है और व्यक्ति जब उस पर हाथ लगाता है तो उसको नसों के गुच्छे जैसा, फुलाव जैसा उसमें महसूस होता है। तो अगर वेरिकोसील की समस्या अब हो गई है या फिर वेरिकोसील की समस्या आपको काफ़ी समय से चली आ रही है, इसका कैसे आपको पता लगेगा? इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। वैसे तो वेरिकोसील के कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ कॉमन रीज़न्स की, तो सबसे पहला जो रीज़न देखा जाता है वो होता है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम का होना। आपके पेट की खराबी का होना, आपका पेट दुरुस्त ना होना, आपको बदहज़मी, आपको कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हमेशा बने रहना, यानी कि आपके पेट में हमेशा गड़बड़ी का रहना, आपका पेट ठीक नहीं रहना। इसमें होता क्या है, आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि नसों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, टेस्टिकल्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति स्टूल पास करने जाता है, मोशंस के लिए जाता है, तो उसको काफ़ी उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। और टेस्टिकल्स प्रभावित होते हैं तो नसों में इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने को मिलती है, जिसमें ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाते हैं और वो वेरिकोसील की समस्या खड़ी कर देते हैं। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें, तो अगर आप जिम करने के शौकीन हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हैवी वजन उठाने वाला काम कर रहे हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप हैं, आप एथलीट हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में हम क्या देखते हैं, लोग सपोर्टर्स का, लंगोट का यूज़ नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है वेरिकोसील की। क्योंकि बिना सपोर्टर्स के, बिना लंगोट के आपके टेस्टिकल्स प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि उसमें नसों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कुछ इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं, आप जब भी आप अपने टेस्टिकल्स को छूते हैं तो आपको लगता है कि उसमें कुछ भारीपन आपको महसूस हो रहा है, आपको उसमें हल्का हल्का पेन महसूस होता है, या आपको ऐसा लगता है कि उसमें नसों का गुच्छा आपको फील हो रहा है, तो आपको करवाना चाहिए एक टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं यूएसजी स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड टेस्ट। इस टेस्ट के आधार पर आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आज की इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिकोसील के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको वेरिकोसील की कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।